2 महीने पहले की बात है, हम लोग एक बुक स्टडी कर रहे थे। बर्नर मैकफर्डन की ये किताब है द विराइल पावर्स ऑफ सुपर मैनहुड, जिसमें लेखक एक लड़के के बारे में कहते हैं जिसके चेहरे पर असाधारण चमक है, शरीर में ऊर्जा है, कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर, किसी से भी घबराता नहीं है। लेकिन लेखक जब दोबारा उस लड़के को देखते हैं 1 साल बाद, तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मन में अपने आप से कहते हैं, क्या ये वही लड़का है जिसको मैंने 1 साल पहले देखा था? कहां गया चमक, कहां गई ऊर्जा, कहां गया वो कॉन्फिडेंस? जब मैं इससे मिलता हूं तो ये शर्माता है, संकोच करता है। बाद में लेखक ये समझाते हैं कि इसने प्रकृति के नियमों को, यानी नेचर के नियमों के खिलाफ जाकर अपने ब्रह्मचर्य की शक्तियों को खोया है। और ये गलतियां ऐसी है जिसको कोई भी युवा अगर सुनेगा, उसके दिमाग में ये बात आएगी, अरे यार ये गलती तो मैं खुद कर रहा था। सबसे पहली गलती, रिसर्च को परम सत्य मान लेना। अभी से 20 साल पहले मेडिकल रिसर्च के अनुसार ये छप चुका है कि घी नहीं खाना चाहिए, और अभी रिसर्च ये कहती है कि देसी घी आपके घुटनों के लिए अच्छी है। अब 20 साल पहले जिन लोगों ने रिसर्च को परम सत्य मानकर घी खाना बंद किया, आज उनके घुटनों की क्या हालत हो गई है। रिसर्च यानी अभी तक जो उन्होंने पाया है। अब मान लीजिए उसी रिसर्च को सच मानकर लोगों को यह लगने लगे कि हाँ, उसमें तो बताया गया है कि वीरनाश करने में कोई बुराई नहीं है, लोगों ने किया। अब 20 साल बाद मान लीजिए इनको यह एहसास हो गया, ये ज्ञान हो गया कि वीरनाश नहीं करना चाहिए, सर्वनाश है ये। आपने इनकी बातों को सच मान लिया और 20 साल बाद आप भुगत रहे हैं, आप तकलीफ में हैं। इसलिए कहा गया है ऋषियों की सुने, आयुर्वेद की सुने। उनको अगर नहीं भी सुन पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बॉडी की सुने, अपने दिल की सुने। दूसरी गलती, ब्रह्मचर्य में बुराई पे ध्यान ज्यादा देना। देखिए 4 दोस्त हैं, उसमें से एक जो है वो अश्वगंधा ले रहा है, वो सप्लीमेंट ले रहा है, वो अपने शरीर को बेहतर बनाना चाह रहा है। बाकी के जो 3 दोस्त हैं उनको हो रही है जलन, जेलस हैं, वो नहीं ले पा रहे। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम इतने दिनों से सप्लीमेंट ले रहे हो लेकिन हमें तो तुम्हारे शरीर में कोई बदलाव नजर नहीं आता। ठीक इसी तरह ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद 99 लोग आपसे कहेंगे कि आपके चेहरे पे चमक आ गई है, उसमें से कोई एक होगा जो कहेगा कि मुझे तो तेरे चेहरे पे कोई चमक नजर नहीं आ रही। इंग्लिश में एक कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यानी देखने वाले पर है सब कुछ। इस पे ध्यान ज्यादा ना दें कि लोग क्या सोचेंगे, आप अपने कर्म को जारी रखें, फल आपको मिलेगा। तीसरी गलती, ब्रह्मचर्य में टेस्ट करना। देखो तो मेरे में कितना कंट्रोल है, देखो तो मैंने कितना जमा किया है, या मेरे में जो शक्तियां आ गई हैं, क्या इसका मैं दूसरी तरह से फायदा उठा सकता हूं? अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का फायदा उठाना। देखिए अगर कोई इंसान ब्रह्मचर्य पालन करके दिमाग से तेज हो जाता है तो वो ये ना करे कि सामने वाले को बेवकूफ बनाए, या शरीर उसका दमदार हो गया है तो अपने से कमजोर को वो दबाने की कोशिश करे। किसी को आघात नहीं पहुंचाना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये सब करने पर शक्तियां कभी नहीं टिकती हैं, वो छीन ली जाती हैं हमसे। चौथी गलती, अहंकार, घमंड। मुझे सब मालूम है, मैं तो सब कुछ जानता हूं। नहीं, जितना जुड़े रहेंगे जमीन के साथ, एक पेड़ की तरह उसकी जड़ें फैलेंगी, मजबूत होगा पेड़, उसमें झुकाव आएगा, उसमें ज्यादा फल होते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम अपने आप से कहें मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं हूं, परमात्मा मेरे से जो करवाना चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सुकून भी देती है और हमें कामयाब होने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है, नए नए दरवाजे खुलते हैं। और 5वीं गलती, अपनी देवी देवताओं का, गुरुजन का अनादर करना। क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो उनसे ही हमें ये शक्तियां मिलती हैं। पहले ज्ञान मिलता है, ज्ञान को हम अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो धीरे धीरे करके हमें फ़ायदे मिलते हैं और अल्टीमेटली वो शक्तियों के रूप में बदल जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हम अपने गुरु से बेहतर हो गए हैं, ख़त्म, फिर उसे अपने धर्म और अपने कर्म से भटकने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्रह्मचर्य से दिव्य शक्तियाँ आती हैं लेकिन उसमें मुश्किल होती है, लेकिन उसको बनाए रखना और भी ज़्यादा मुश्किल है। आप कह सकते हैं जितनी बड़ी शक्तियाँ उतनी बड़ी जिम्मेदारी। आज के लिए इतने हैं दोस्तों। 1 साल ब्रह्मचर्य का चैलेंज है। हर दिन का ब्रह्मचर्य अपडेट आपको मिलता रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इल्यूमिनाटी शो लेकर सर्च भी करेंगे वहां तो आपको मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।